ओम नमः शिवाय मित्रों। मैं अरविंद चौबे आपका स्वागत करता हूं। जुलाई का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस महीने 3 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य जुलाई 16 कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र जुलाई 26 मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल जुलाई 28 कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु 9 जुलाई को उदित होंगे। साथ ही शनि 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। बात करें मंगल, शनि और गुरु की, तो शनि 13 से पहले अपना प्रभाव भाग्य भाव पर, लग्न पर और परिवार भाव पर देंगे। भाग्य में कमी या डिले देखने को मिलेंगी। लग्न पर प्रभाव आपको आलस्य से भर देगा और आप में काम टालने की प्रवृत्ति आएगी, जो कि आपके मूल नेचर से बिल्कुल ही अलग है। आप घर, परिवार, वाहन पर खर्च में पड़ सकते हैं। माता के घुटनों में दर्द रह सकता है। 13 के बाद जब शनि वक्री हो जाएंगे तो आपको इन सभी प्रभावों में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि वक्री प्लेनेट 3 गुना ज्यादा ताकत से रिजल्ट देता है। बात करें गुरु की, तो गुरु 8 जुलाई तक अस्त हैं। उसके बाद उदित होंगे। 9 जुलाई को उदित होने के बाद इनका प्रभाव आपको दिखेगा। कार्यस्थल पर थोड़ी शांति आएगी। जो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल थी वो थोड़ी कंट्रोल में दिखेंगी। गुरु 9 जून के बाद धन भाव और वाणी भाव को भी अच्छा करेंगे। मैं हाईलाइट कर देता हूं इस भाव को। मंगल और केतु के प्रभाव से पूरे विश्व में उथल पुथल मचा हुआ है। ये युति आपको विशेष समस्याएं विदेश भाव में उत्पन्न कर रही है। इसके कारण आपका अपने पड़ोसियों से कुछ खटपट हो सकती है। साथ ही ससुराल पक्ष भी प्रभावित दिख रहा है। 6th में राहु पर मंगल की दृष्टि आपको कंपटीशन में जीत दिला रही है। शत्रु आपके सामने टिकेंगे नहीं। सरकारी कागजों, टैक्सेशन में संभलना होगा, क्योंकि केतु के प्रभाव से चीजें छुपी रह सकती हैं जो अचानक सामने आएंगी। मंगल केतु का प्रभाव आपके पार्टनर और स्पाउस भाव पर भी दिख रहा है। कोशिश करें कि क्रोध से बचा जाए और ये महीना संयम से पार हो जाए। आइए बात करते हैं इस महीने आपके फोकस की। इस महीने आपका फोकस आपके कंफर्ट पर, इन्वेस्टमेंट पर रहने वाला है। आप अपने लाभ और सोशल सर्कल पर काम करते नजर आएंगे। आपका फोकस विदेश संबंधित चीजों पर रहेगा और आप सरकार से जुड़े काम करेंगे। बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो आप आलस्य से भरे रह सकते हैं। आपके पैरों में कुछ तकलीफ हो सकती है। शनि के प्रभाव से गैस रिलेटेड या फिर नसों से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। खासकर जब शनि वक्री होंगे, हेल्थ का ख्याल रखें। बात करें आपके धन की, तो धन भाव पर बहुत अच्छा प्रभाव है। इस महीने पैसों की बरसात होगी। धनेश भाग्य भाव में है। धन भाव पर गुरु और राहु की दृष्टि है। विदेश भाव का स्वामी कर्म भाव में है और विदेश भाव पर भी राहु की दृष्टि है। आपको विदेशों से प्रचुर मात्रा में धन का लाभ होगा। ये लाभ आपको अपने कर्मों से प्राप्त होगा। जितना ज्यादा आप कर्म करेंगे उतना ही बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे। इस बात को आप नोट कर लें। 16 के बाद
तो स्थिति और भी अच्छी है। जब लाभ भाव में सूर्य चले जाएंगे और वहां पर बुध आदित्य योग बनेगा, तो धन के हिसाब से तो ये महीना धन वर्षा करने वाला है। बात करें आपके फैमिली इन कंफर्ट की, भूमि और वाहन की, मित्रों इससे पहले आगे बढ़ें, एक का नम्र निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में ओम नमः शिवाय कमेंट कर दें। शिव जी की कृपा सब पर बनी रहे। आगे बढ़ते हैं। परिवार भाव पर, परिवार भाव के स्वामी गुरु की सीधी दृष्टि है। खर्च के भाव के स्वामी सूर्य की भी साथ में है और इस भाव पर शनि की भी दृष्टि है, अर्थात स्थिति बहुत ही सुखद है। भूमि वन वाहन का पूर्ण सुख मिलेगा। आप इन चीजों पर खर्च करने में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। कृषि से संबंधित भूमि का क्रय हो सकता है। आप खरीद सकते हैं ऐसी जमीन जिस पर कृषि हो। माता जी के घुटने में दर्द हो सकता है, उनका ख्याल रखें। आइए बात कर लेते हैं आपके बच्चों की। तो इस महीने आप अपने बच्चों का पूर्ण ख्याल रखने वाले रहेंगे। आप जितना अपने स्पाउस का ख्याल रखेंगे उतना ही बच्चों का भी अच्छा होगा, क्योंकि बच्चों के भाव का स्वामी स्पाउस के भाव में विराजमान है। आपके बच्चों की बुद्धि तीव्र कार्य करेगी और वो एजुकेशन में अच्छा करेंगे। बात करें आपके करियर की, इस भाव में राहु आपको क्रिएटिव बनाएगा। साथ ही ऑफिस में आपका कोई भी कंपटीटर आपसे जीत नहीं पाएगा। आप सबसे आगे रहेंगे। मंगल लगभग पूरे महीने आपको कार्य करने की एनर्जी देता रहेगा। करियर में आप और भी अच्छा कर पाएंगे जब आप अपने पार्टनर स्पाउस का ध्यान रखेंगे, उनकी सलाह मानेंगे। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, इस बात को आपको समझना होगा। बात करें व्यापार की, तो व्यापार भाव में शनि पूर्ण डिसिप्लिन और ईमानदारी की अपेक्षा रखते हैं। तो अगर आप व्यापारी हैं तो अपने कार्य में पूर्ण ईमानदारी रखें। टैक्सेशन से संबंधित चीजों में संभल कर रहें और कागजों की कम से कम 2 बार जांच करें। केतु के प्रभाव से कुछ अनदेखी मुसीबतें आ सकती हैं, तो उसके लिए तैयार रहें। आप कोशिश करें कि सब कुछ क्लियर हो ताकि समस्याएं ना आए। बात करें आपके स्पाउस और पार्टनर की, तो इस महीने आप उनकी बात मान लें, इसी में आपकी भलाई है। उनके प्रति ईमानदार रहें और उनका ख्याल रखें। उनके घुटनों में कुछ दर्द की समस्या या फिर नसों से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। इस महीने स्पाउस की बात मानने पर आपको भाग्य का विशेष लाभ प्राप्त होगा। इस महीने आपका स्पाउस आपकी भाग्य विधाता है, आप ऐसा ही माने और उनको खुश रखें। इस वीडियो में इतना ही। ओम नमः शिवाय मित्रों, फिर मिलते हैं।